दोस्तों नमस्कार। आधार सीरीज में आप सबका पुनः मैं डीपी शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारे आधार सीरीज का टॉपिक है हमारे राजस्थान की प्रथाएं। प्रथाओं में प्राचीन प्रथाएं भी है, समाधि प्रथा है, सती प्रथा है, जोहर प्रथा है। जोहर प्रथा जैसे केसरिया प्रथा और साका, ये तीन मिलते जुलते शब्द है। चलो सेशन को शुरू करते हैं। क्या है हमारी स्क्रीन पर बड़ा भंडार, उस भंडार की ओर चलते हैं और पेपर का खजाना, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस का खजाना हमारी स्क्रीन पर है। मैंने 4 बड़ी प्रथाओं के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले कन्यावध प्रथा, केसरिया प्रथा, सती प्रथा। देखो, समझने बाकी बिंदु वही है जो आप देख रहे हो, सिंपल आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात समझना, देखिए, जब राजपूत वीर युद्ध करने के लिए मैदान में जाते हैं, योद्धा जब युद्ध करने जाते हैं तो केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। और जब एक राजपूत योद्धा या कोई भी योद्धा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, ऐसी रस्म को केसरिया कहा जाता है। और अब जो राजपूत वीर या योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है, अपनी शान शौकत बचाने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उनके पीछे की जो महिलाएं हैं वह अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर वह जोहर करती है। वैसे तो ये जोहर अग्नि में ही होता है, पर एक बार ऐसा हुआ है पानी में भी, रणथंभौर के अंदर हुआ है। तो अग्नि में अपने आप को दाह कर देने की प्रथा को जोहर कहते हैं। जब जोहर और केसरिया दोनों प्रथाएं पूरी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं साका। एक बार जैसलमेर के अंदर ऐसा हुआ कि वहां केसरिया तो हुआ पर वहां पर जोहर नहीं हुआ, तो इस प्रकार से इसको अर्धसाका बोला जाता है। तो आप देखेंगे केसरिया सीधी सी बात है, एक वीर का वीर गति का प्राप्त हो जाना और महिलाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से जोहर करना, ये कंप्लीट दोनों हो जाए, वो साका। राजस्थान में कई जगह पर हुआ है। रणथंभौर में जल जोहर हुआ है, चित्तौड़ में 3 हुए, 1303, 1534, 35 लिखते हैं वो अभियान है, 35 में हुआ है। यहाँ 67, 68 लिखते हैं, 67 में अभियान नवंबर में चला है। फरवरी 68 में पूरा हुआ है। फूल कंवर के नेतृत्व में पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, कर्मावती सांगा की पत्नी थी, पद्मनी रतन सिंह की पत्नी थी, रावल रतन सिंह। यहाँ 3 हुए हैं। शासक बताएं, मूलराज बाटी के टाइम, दुद्धा बाटी के टाइम, लुणकन बाटी के टाइम। जालोर में 1 हुआ है, सिवाना में 2 हुए हैं। ये अलग अलग प्रकार के आपके जोहर है, जहां जहां एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्यावध प्रथा पे प्रतिबंध सबसे पहले जॉन लुडनो ने लगाया था 1833 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत बूंदी में हुई है। बीकानेर में रतन सिंह थे, उन्होंने 1836 में इस पर रोक लगाई है। जोधपुर में तख्त सिंह ने रोक लगाई है और जयपुर में जॉन लुडलो ही रोक लगा रहे हैं। राम सिंह यहाँ के राम सिंह कछवाए शासक थे। सती प्रथा, ये 2 प्रकार की सती होती है, एक अनुमरण होती है, एक अन्य सहमरण होती है। अपने पति के निशानी के साथ में यदि कोई महिला अपने शरीर को त्याग रही है, उस प्रथा को सहगमन, उसको अनुमरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा उदाहरण मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ मालदेव शासक थे, उनकी पत्नी उमादेव थी, उन्होंने इस प्रकार से पगड़ी के साथ में सती हुई थी, उसको अनुमरण बोलते हैं। साथ में बैठ जाना सहगमन या सहमरण बोलते हैं। देखिए, सती प्रथा, इसका पहला प्रमाण अपने को एरन अभिलेख 510 में मिलता है, जबकि राजस्थान की प्रथम सती जो है संपत देवी मानी जाती है और घटियाला शिलालेख में है। गैर कानूनी घोषित बूंदी ने 1822 में किया। कानून लाने वाले विलियम बेंटिंग थे, 1829 में कानून आया, जबकि इसको गैर कानूनी घोषित 1830 में किया। राजस्थान में सबसे पहले अलवर ने इस पर रोक लगाई थी, फिर प्रतापगढ़ ने, और फिर आप देख रहे हो जोधपुर कोटा ने 1848 में। अलग अलग तरीके से राजस्थान में इन प्रथाओं के ऊपर रोक लगाई गई थी। तो राजस्थान की विशेष प्रथाओं के अंदर आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन आपको सती प्रथा पर या एक आध क्वेश्चन आपको जोहर के ऊपर मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। आपने कई बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन जोहर पर भी देखे हैं। ये अर्ध साका पूछते हैं, कहाँ का जाना जाता है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो प्रथाएं काफी ज्यादा है। गागर में सागर करने का अपनों काम किया है। आधार सीरीज जो है गागर में सागर का काम करने की कोशिश पूरी कर रही है। देखो, अपन सबसे पहले एक प्रथा है डाकण प्रथा। देखिए, डाकण जो है ना, एक सेना के अंदर किसी महिला को, सैनिक को ऐसा लगा था मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ में सबसे पहले किसी सैनिक को, अंग्रेजी सैनिक था, उसको लगा यार डाकण डुक्कण, उसने एक महिला को गोली से मार दिया था।
तो मेवाड़ के महाराणा थे। सबसे पहले मेवाड़ डाकण प्रथा पे रोक मेवाड़ में लगी थी, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले डाकण प्रथा पे रोक कहां लगी थी? डाकण प्रथा पे रोक सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर लगी थी और मेवाड़ महाराणा का नाम स्वरूप सिंह 1853 के अंदर रोक लगी थी। कुकड़ी प्रथा होती है, देखो ये आदिवासी समाज में चलता है अपने दक्षिण राजस्थान के अंदर। कुकड़ी की रस्म होती है कि शादी से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये कुकड़ी रस्म होती है और इसमें यदि सफल होती है तो ही उसका विवाह होगा। अब जैसे मान लो यही प्रथा मान लो पुरुषों के अंदर आ जाए, कुकड़ी की रस्म होती है और फिर छोरों के अंदर आ जाए, छोरों के चरित्र की परीक्षा होने लग जाए, तो इधर कुकड़ी बोल रहे हैं तो अपने यार लड़कों में कुकड़ा प्रथा हो जाएगी, यानी आधे कुकड़े, तो इसमें वैसे 90% कुकड़े इसके अंदर फैल ही पाए जाएंगे इसके अंदर। तो ये कुकड़ी रस्म बच्ची की कन्या की चरित्र की परीक्षा इसके अंदर होती है। एक आन प्रथा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आन प्रथा पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने साइड में लिख रखा 1863 के अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। दहेज प्रथा नॉर्मल सबको पता है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, चलती भी है आजकल, धड़के से चलती है। भारत सरकार ने दहेज इसको निषेध करने के लिए कानून भी जारी कर दिया है। 1961 के अंदर एक कानून आ गया। त्याग प्रथा है, देखो त्याग प्रथा सबसे पहले मानसिंह है जोधपुर के राजा, उन्होंने बंद की थी। इस पर नियंत्रण करना था। त्याग एक राशि थी, इसमें राशि दी जाती थी, त्याग की राशि होती थी। ये जो कई समाज के लोग आते हैं चरण वगैरह, उनको त्याग राशि दी जाती थी। तो 1841 में इसके ऊपर नियंत्रण किया गया, बोले त्याग राशि कोई फिक्स की जाए, 10 रुपए उस टाइम फिक्स किए थे त्याग राशि के। मानव व्यापार प्रथा है, देखो आप जानते हो मानव व्यापार देह व्यापार को बोला जाता है। मानव व्यापार प्रथा है जो है मानवों का आदान प्रदान भी होता है। जयपुर के अंदर 1847 के अंदर इस प्रथा पर रोक लगी, राम सिंह का शासनकाल था उस टाइम लगाई गई थी। बाल विवाह है, वैसे तो देखो आजकल भी खूब बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह सबसे ज्यादा आखा तीज के दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। और हरविलास शारदा हुए, इसको शारदा बोला जाता है, लेकिन क्या है वो किताबों में शारदा शारदा छप गया तो इसलिए भी बोलते हैं। ये कानून 1929 के अंदर सबसे पहले आया, जबकि ये कानून लागू भारत में 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। हरिविलास शारदा के प्रयासों से ये सारा काम किया गया। और आप जानते हो भारत में लॉर्ड इरविन करके उस टाइम वायसराय हुआ करता था, उस टाइम ये कानून और बाल विवाह वाला चला था। आज भी सबसे अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा विवाह होते हैं। सागड़ी प्रथा आप देख रहे हो, सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर भी प्रथा कह सकते हो। पहले ठाकुर समाज है, इनके मजदूर या कुछ लोग जो कर्जा वाले होते थे उनसे काम करवाया जाता था। बंधुआ बांध के उनको काम करवाया जाता था और जब तक कर्जा पूरा नहीं तब तक काम करवाया जाता था, मतलब एक तरीके से गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती थी। तो सागड़ी प्रथा पर रोक लगी थी। निवारण इसका अधिनियम आया था 1961 के अंदर आया था। आजादी के बाद भी बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। आज भी अपने को पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में या ये जो डार्क जोन का क्षेत्र है अपने राजस्थान के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बंधुआ मजदूरी करते हैं। समाधि प्रथा, देखो समाधि वैसे तो समाधि बाद में इसको कुप्रथा बना दिया, पहले ये एक धार्मिक प्रथा के रूप में थी समाधि प्रथा। संत महाराज वगैरह समाधि लेते थे, रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी, अडबू जी महाराज ने ली थी। कई ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने समाधि ली थी। समाधि प्रथा 1844 के अंदर राम सिंह थे जयपुर के शासक, उनके टाइम में सबसे पहले जयपुर में जॉन लुडलो था। ये कई प्रथाओं पे रोक लगाने का काम जॉन लुडलो ने किया है। एक है विधवा विवाह। देखो विधवा विवाह पे कभी रोक नहीं लग सकती, आप समझिए मेरी बात को। यहां पर आप देख रहे हो ईश्वर चंद जी है एक, तो साथ में एक है हमारे लाड डलहो जी है। 1856 के अंदर विधवा पूर्ण विवाह प्रथा, यानी विधवाओं को लेकर कि उनका पूर्ण विवाह होना चाहिए। वैसे तो ये जो डलो जी कोई काम का आदमी नहीं बताते हैं, रेल रूल तो चला दी, ठीक है सारे काम किए, लेकिन डलो जी एक नकारात्मक प्रथाएं कई लेकर आया था। गोद निषेध नीतियां हैं, कई इसकी नीतियां हैं जिसकी वजह से आज डलहो जी के आलोचनात्मक भाव रखे जाते हैं, काफी नेगेटिव विचार इसको लेकर है। पर फिर भी देखा जाए तो विधवाओं के लिए पूर्ण विवाह होना चाहिए। ईश्वर चंद जी हमारे साथ थे, उन्होंने इसके जैक लगाया, बोला देख काम करना पड़ेगा, भारत में रहना है तो सरकार गिरा देंगे तेरी, तू समझ क्या रखा है। थोड़े दिन बाद में हालत खराब हो गई थी, 1857 में क्रांति होगी, 58 में कंपनी सरकार खत्म करवा दी और क्या। अब इसके बाद आप देख रहे हो दास प्रथा। ये दास, वैसे तो दास प्रथा का जिक्र आपको हिस्ट्री में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मिलता ही है। ऐसे तो दास प्रथा बंद करने के तो मुगलों में अकबर ने भी दास प्रथा 1562 में दास प्रथा बंद की थी,
फिर क्या हुआ, क्यों चल रही है? चलती जा रही है, वो नामिक रूप से बंद। अब दहेज प्रथा बंद है, फिर भी दहेज चलते हैं ना, बड़े बड़े संदूक, कूलर, बेड, पंखे लगे पड़े होते हैं, ब्याह शादी में साइड में लगी पड़ी होती है, देखते हैं अपना। दास प्रथा 1832 के अंदर हाड़ौती में सबसे पहले विलियम बेंटिंग ने सबसे पहले दास प्रथा को बंद किया था। देखो साथियों, आपने देखा है सारी जितनी भी मोटा मोटी प्रथाएं हैं, पेपर में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के पेपर में क्वेश्चंस आपके आते हैं साथियों, आप देख सकते हो सारे जितने भी आपके मोटे मोटे क्वेश्चंस है, लगभग मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है टोटल 27 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आज तक पेपर में आए हुए हैं। और जो पेपर में आया है एनसीईआरटी का सार मैंने यहाँ पर पूरा करवा दिया है, और आए हुए पेपर का कलेक्शन आप देख रहे ना, आधार सीरीज में सारा अपना कवर हो गया है। तो गागर में सागर का काम अपने आधार सीरीज के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों क्लास को शेयर करना ना है बोले, जरूर शेयर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नई सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत।